अमर तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीट पर आसन ग्रहण करें। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है तिवारी जी से कि वो हमारे डी फैक्टो और डी जूरे प्रेसिडेंट हैं, वो पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं। जब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ गया हूँ। श्री तिवारी जी से रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द हम लोगों को मैं श्री BS सिकरवार साहब से अनुरोध करूंगा वो आए और इनके पांडे साहब जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं उसे सर्टिफिकेट कराएं। श्री ध्रुव माथुर साहब वाइस प्रेसिडेंट मिडिल कृपया आए और सर्टिफिकेट। मैडम कीर्ति श्रीवास्तव वाइस प्रेसिडेंट मिडिल। श्री विजय मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट जूनियर। श्री विशाल दीक्षित जनरल सेक्रेटरी। हाँ, किसी जिसका अनुरोध है कि आके डायस पर अपना श्री मनोज कुमार मिश्रा जॉइंट सेक्रेटरी 1। श्री पुष्कर बघेल जॉइंट सेक्रेटरी 7। श्री JD सिंह जॉइंट सेक्रेटरी 3rd। श्री मनोज कुमार मिश्रा ट्रेजरर। Members of the Governing Council above 15 years, Shri Sulabh Kumar Srivastava, Shri Diwakar Singh, Madam Kamlesh Kumari, श्री सुशील कुमार पाठक, मैडम अनीता अग्रवाल, फोटो खींच रहा है ना, श्री राजेंद्र प्रसाद मौर्य, मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल बिलो 15 ईयर्स, मैडम अनीता सिंह, मैडम ममता सिंह, मैडम ममता सिंह उपस्थित हैं।
उनकी तरफ से कोई ले सकता है, उनका जूनियर हो या कोई। मैडम अनीता मिश्रा। श्री रत्नेश सिंह तोमर। श्री राजमल दुबे। श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव। सारे सर्टिफिकेट वितरित किए जा चुके हैं। अब जो हमारे डायस पर डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आके यहाँ हमारे अवध बार एसोसिएशन के मेंबर के समक्ष कहें। सर्वप्रथम मैं अपने पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर आर एस पांडे साहब से अनुरोध करूंगा कि आए और हम लोगों को एड्रेस करें। हमारे आज के चुनाव अधिकारी श्री विजय बाबू साहब, मनोज कुमार और सभी उपस्थित यहाँ साथियों और बंधुओं, आपने हमको 1 साल के लिए कार्यकाल किया जो मेरी क्षमता की समस्या से आप मैंने पूरी कोशिश की उसके बाद करूँ और आगे कभी ऐसा अवसर आए तो बात और आप पैदा न करें इस मौके पर आप हमारी कोई गलती हुई हो, किसी बात की कोई गलती हो, समाज में भविष्य में फिर मैं आपको हमेशा बार के साथ रहा हूँ, बार बार कहूँगा। और मैं अपने न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी श्री विशाल दीक्षित साहब से अनुरोध करूंगा। न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी साहब ये समझ लें कि बड़ी उम्मीद से बार एसोसिएशन ने उनको दोबारा इलेक्ट किया है और वो अपनी कश्ती तूफान से बहुत बचा कर ले आए हैं। आगे क्या करना है वो उन्हीं को समझना है और बड़ी उम्मीद से हम लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। वो आए और 2 शब्द हम लोगों के बीच है। ऑन द डेस्क सभी रिस्पेक्टेड सीनियर कुलीग्स को यथोचित सम्मान, ऑफ द डेस्क सभी सीनियर यथोचित यंग मेंबर्स को समुचित प्यार। इसमें जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पिछले कार्यकाल में मैं ये हृदय से एडमिट करता हूँ कि मेरे पिछले कार्यकाल में गलतियाँ रही हैं, लेकिन मैं इस कार्यकाल में ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी वाणी पर अपने विचारों का लगाम लगाऊंगा, अपने विचारों पर अपने कर्म का लगाम लगाऊंगा और अपने कर्म से उत्कृष्ट बात और उत्कृष्ट चरित्र करते हुए नए भविष्य निर्माण की कल्पना करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस कार्यकाल में मुझसे किसी को भी शिकायत करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, नहीं मिला है। इस छोटे से बच्चों के साथ विशाल दीक्षित साहब को ये अब एहसास हो गया होगा कि बार कितनी लार्ज हार्टेड है। इतनी गलतियों के बावजूद जैसा वो एडमिट कर रहे हैं, जब बार ने दोबारा मैंडेट दिया है तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितना विशाल हो जाए बार का। तो हम लोगों को उम्मीद है कि आप हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अब मैं वो लाइन जब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं लगाने आ गया हूँ। श्री अनिल कुमार तिवारी साहब सीनियर एडवोकेट, हम लोगों के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। पंक्तियों से प्रारंभ करें मेरी अभिलाषा।
जिसको मैं प्यार से पावर हाउस कहता हूँ, मैंने देखा एक फंक्शन जब यहाँ हो रहा था, रात का 11 बज गया था, बहुत सारे लोग थकान महसूस कर रहे थे। ये हम बड़े गौर से बैठे देख रहे थे, शायद अब पानी की थके या अब थोड़ा हल्का हो, लेकिन मैंने देखा जिसके बाद नए आते थे इनके पास 11,000 वोल्ट का करंट एक्स्ट्रा होता था, कहीं डेफिसिट नहीं रहते। इस वजह से मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करूंगा तो आज संभवतः शायद घर भी नहीं जा पाऊंगा। पहले मैं पंक्तियां सुनाता हूँ आप लोगों को, और मौका मिला है आप लोगों से बात करने का तो अपनी बात भी करूंगा। पंक्तियां है राजकवि पंडित मोहनलाल द्विवेदी जी की, जो मेरे नाना थे। वो पंक्तियां मुझे याद है, मैंने एक बार यहीं पर मौका मिला था, मैंने सुनाई थी, आपको बहुत पसंद आई थी, मैं पुनः सुनाता हूँ। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर जगाने आ गया हूँ। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर जगाने आ गया हूँ। असल रास्ता चल तुम्हें जाने न दूंगा, असल रास्ता चल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण खुदिया चल सजाने आ गया। ये मेरा विश्वास है, और विशाल जो विशाल है, विशाल है, केवल हृदय से ही नहीं विशाल है, विशाल है वो। और विशाल हृदय के मालिक भी है। उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो हमारे लिए किसी प्रकार से कोई आदमी कहे आपत्तिजनक है। हम हाईकोर्ट में स्टेट लेवल के एपेक्स कोर्ट हैं। हमको ऐसा आचरण करना चाहिए जो मेरे आचरण का लोग अनुसरण करें। हमारे आचरण का उदाहरण दिया जाए, हमारे आचरण की मिसाल दी जाए। सुबह में आज जब कचहरी आ रहा था तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि जीवन में आदमी जब शुरुआत करता है तो एक भ्रांति होती है कि ढेर सारा पैसा कमा लेंगे तो हर चीज उसको मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है। धन की आवश्यकता होती है, उसके बगैर काम भी कुछ नहीं होता है, वो व्यवहारिक दृष्टिकोण है। परंतु अंतिम विषय होता है, चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, बहुत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, विभिन्न तरीके होते हैं, लेकिन अंततोगत्वा हर आदमी चाहता है कि थोड़ी मेरी इज्जत भी हो। कोई ऐसा काम मत कीजिए कि अपनी इज्जत गंवा के काम करना पड़े। मेरा आपसे आज केवल यही अनुरोध है, और इसको अगर आप लोग बांध देंगे, गांठ बांध लेंगे, सारे काम कीजिए, खूब पैसा कमाइए, खूब तरक्की कीजिए, लेकिन अपने आत्म सम्मान, अपने आत्म गौरव को खो के मत कुछ कमाइए, क्योंकि वो आपकी धरोहर है, वो किसी भी पैसे से ज्यादा बड़ी है। और अपने आत्म सम्मान और अपने आत्म गौरव को हमेशा बचा के रखिए, सारे काम कीजिए, अपने मन से पूछिए, कहीं मुझको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ रहा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी भी कम मत होने दीजिए, और आपके लिए सफलता आपके घर की मिलेगी। इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे आज के लिए रहेगा, और लोग भी बोलेंगे। इस वजह से मैं आश्वस्त करता हूँ, हमारा आपका संवाद चलता रहेगा, क्योंकि इस संवाद से ही अच्छी बातें होती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेसिडेंट साहब। हमारे प्रेसिडेंट साहब आश्वस्त रहे हैं, बार में भी
कुछ सोच कर जनादेश दिया है। जब विशाल दीक्षित को इलेक्ट किया है तो बहुत ही मजबूत प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया गया है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में वो बार की गरिमा को बढ़ाते हुए काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। अब मैं अनुरोध करूंगा, सेकंड सर्टिफिकेट के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर साहब एन के पांडे साहब से आए, दो शब्द बोले जिनके वर्तमान बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और निवर्तमान और बार के पदाधिकारी और 9/2/2011 को आपके प्रस्ताव के जरिए मुझे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। मेरा काम फेयर एंड फेयरनेस इलेक्शन कराना था। मैंने हर तरीके से अपनी पूरी क्षमता के अनुसार इलेक्शन कराया। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दौरान इलेक्शन अगर मैंने किसी को कोई सख्त बात कही हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से जनरल बॉडी का जिसने मुझको बनाया था। उसके बाद मैं एडल्ट कमेटी के मेंबरान थे और सर विनोद कुमार सिंह साहब पर, उमेश सुंदर साहब पर और कुंवर मुकुल राकेश, जिन्होंने हर स्टेज पर मेरी सहायता की, मार्गदर्शन दिया है। मैं तो समझता हूँ कि इनके सहयोग से इलेक्शन ठीक तरीके से संपादित है। मैं माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायमूर्ति दोनों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनका सहयोग भी चुनाव कराने में रहा है। बार एसोसिएशन के हमारे जो स्टाफ के मेंबरान हैं उन्होंने भी काफी मदद की है और हाईकोर्ट के रजिस्ट्री ने भी काफी मदद की है, जिसकी वजह से चुनाव करता हूँ। मैं पुनः नए पदाधिकारी दोनों का स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को इनको सुनने के बाद धन्यवाद पांडे जी। ये निश्चित रूप से चुनाव बहुत ही फेयर ढंग से संपन्न हुआ, सारी क्रेडिट आपको जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विनोद कुमार सिंह साहब सीनियर एडवोकेट, बहुत ही सम्मानित सदस्य हमारे बार एसोसिएशन के और जिनकी मॉनिटरिंग में इलेक्शन हुए। अब मैं उससे अनुरोध करूंगा वो आएं और हमारे मेंबर्स को एड्रेस करें। मंत्री, अन्य पदाधिकारीगण तथा गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट महोदय ने कहा कि उसका निर्वहन वो ठीक तरीके से करेंगे। हम लोगों को आशा और पूर्ण विश्वास है कि ड्यूटी पुरानी ड्यूटी के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाएगी और अपने नए सोच के साथ कुछ करके देगी। सर्वप्रथम मैं अपने रिटर्निंग ऑफिसर एन के पांडे साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में बहुत सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराया, मतदान की गणना कराई। थोड़ी सी स्थिति खराब हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको संभाल करके अपनी टीम के सदस्यों को बदल करके बहुत ही सुचारू थे, वो बधाई के पात्र हैं। तथा उनके साथ जिन लोगों ने सहयोग दिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। अंत में सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं आप सदस्यगण, जो आप हर चीज को, जो एक नियम बनाया गया उसके पालन करने में आप लोगों ने कोई उद्दंडता नहीं की कि नहीं हम नहीं पालन करेंगे, सबने स्वीकार किया। थोड़ी सी गलती हुई, हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने ये बनाया कि मतदान केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास बार एसोसिएशन का वो कार्ड होगा, अगर नहीं दिया जाएगा। कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो नोन थे, हम लोग के साथ रोज उठते बैठते हैं, लेकिन वो नियम का उल्लंघन कर रहे थे, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। मैं रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, अपनी तरफ से उन लोगों से माफी मांगता हूँ, लेकिन एक नियम होता है, उस नियम का पालन करना सबका कर्तव्य होता है। अगर नियम से हम विचलित होते तो हम लोगों पे उंगलियां उठी, इन्होंने इनको परमिट कर दिया, इनको नहीं कर दिया। आइंदा से ख्याल रखा जाएगा कि बार काउंसिल या यहाँ का कार्ड दोनों रहे या एक ही रहे, लेकिन सब लोग अपनी कार्ड बनवा लें। फिर अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना सहयोग किया और इतने देर तक रुक करके अपने नौ कार्यकारिणी का स्वागत किया। धन्यवाद।
नई कार्यकारिणी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि चाय की व्यवस्था है, चलें चाय लें और इस बार एसोसिएशन को आगे ले चलें हमारे प्रेसिडेंट अनिल तिवारी साहब के नेतृत्व में। धन्यवाद।